अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों के सीने पर चढ़कर उनको सबक सिखाने के लिए तत्पर है और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। एक और असामाजिक तत्व का जहन्नुम टिकट काट दिया गया है। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो इनके आका थे, जो इनको सम्मानित करते थे, उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उनको सम्मानित करती थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। ये वही लोग हैं जो पिछली सरकारों में मौज में थे, अपनी मौज मस्ती करती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति, समाज विरोधी और देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों के सीने पर चढ़कर उनको सबक सिखाने के लिए तत्पर है। जो भी प्रदेशवासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करेगा, अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और उसका यमराज के घर के लिए टिकट काट दिया जाएगा। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। और दर्शकों, जो योगी कहते हैं ठीक वैसी ही कार्रवाई जारी है। एक और असामाजिक तत्व का जहन्नुम टिकट काट दिया गया है। आजमगढ़ के रोनापार थाना क्षेत्र में देर रात वो मुठभेड़ हुई जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जोकरा पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने की फायरिंग हुई। एसटीएफ, स्वाट टीम और सिधारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह एनकाउंटर अंजाम तक पहुंचा। इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी अपराधी वाकिफ गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान वाकिफ ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वाकिफ के खिलाफ करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। वो लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था, लेकिन एसटीएफ की सटीक सूचना से उसका खेल खत्म कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ और स्वाट टीम को सूचना मिली थी कि वांछित अपराधी वाकिफ अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात की फिराक में रोनापार थाना क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने घेराबंदी की। तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वाकिफ को गोली लगी, जबकि उसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल वाकिफ को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत बदमाश की पहचान वाकिब उर्फ वाकिफ, पुत्र कलाम उर्फ सलाम, उम्र 27 वर्ष, निवासी थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। वाकिफ पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो एक सक्रिय अपराधी गिरोह का सदस्य था। बताया जा रहा है वाकिफ के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिनमें चोरी, लूट, धोखाधड़ी और अवैध गो तस्करी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। इतना ही नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर 5 बार कार्रवाई भी हो चुकी थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और फरार अपराधियों की तलाश जारी है। दर्शकों, ये वही लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी नहीं जाती हैं। इनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है, और अगर डेंटिंग पेंटिंग से भी ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर इनका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाता है। दर्शकों, ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है। आजमगढ़ में कुख्यात बदमाश वाकिफ एनकाउंटर में ढेर, 50,000 का था इनामी, हत्या, लूट समेत दर्ज थे 40 से ज्यादा मुकदमे। ये देखिए, यूपी में एक और एनकाउंटर, 50,000 का इनामी बदमाश ढेर, एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस की कार्रवाई। ये
ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है दर्शकों, ताबड़तोड़। और इन्हीं के लिए बाबा ये कहते हैं अपराध और अपराधियों, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। और योगी ये कहते हैं कि मैंने बोला था कि अगर व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे, दूसरे चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे, तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। दर्शकों, इसका तो जहन्नुम टिकट काट दिया गया, लेकिन इसके जैसे और भी बहुतेरे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा भी चलाया जाता है। यह सब कुछ बाबा के यमराज के ऊपर निर्भर है दर्शकों कि कैसे उसका इलाज करना है। ये देखिए, यह कौशांबी की एक और घटना है। पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ में दुष्कर्म का आरोपी शाहनूर आलम गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस पर फायर किया था। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। स्कूली छात्रा के साथ जबरन रेप का इस पर आरोप था। जब पुलिस इसे पकड़ने के लिए गई तो फिर इसने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। जिंदगी भर के लिए उसे लंगड़ा कर दिया गया। इस समय यह पुलिस की गिरफ्त में है। दर्शकों, ये देखिए एक और घटना, ये बदायूं में पुलिस की गोकशी करने वालों से मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। इनामी के पैर में लगी गोली, घेराबंदी करके बदमाश गिरफ्तार हुआ। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी हैं दर्शकों। एक रिपोर्ट की माने तो प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 एनकाउंटर होते हैं। यह दर्शाता है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति क्या है। यानी ऑपरेशन खल्लास, जिसमें राम नाम सत्य या फिर जहन्नुम का टिकट, या फिर ऑपरेशन लंगड़ा, जिसमें यह बताया जाता है, यह समझाया जाता है कि सुधर जाओ, अभी भी आपके पास में मौका है, नहीं समझोगे तो फिर टिकट कटना तय है। यानी नर्क का द्वार खोल दिया जाएगा। दर्शकों, ये ऐसे लोग जो इस तरह के घिनौने कृत्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो पिछली सरकारों में मौज में थे। इनके बारे में योगी ये कहते हैं जितनी मौज इन्होंने पिछली सरकारों में ली है और जो इनके आका थे, जो इनको सम्मानित करते थे, उनके लिए भी योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश दिया। दर्शकों, बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, माफिया को गले लगाकर गरीबों का शोषण करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और बाबा कहते हैं उनको नहीं पता था कि जनता अंगड़ाई लेगी। ये गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। दर्शकों, बाबा का संदेश एकदम स्पष्ट है। वो कहते हैं ऐसे जितने भी लोग हैं जो समाज में रहते हैं, जो इस तरह के घिनौने कृत्य करते हैं, आप उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ ये गलत है। और फिर भी वो नहीं मानते हैं तो फिर प्रशासन को बता दीजिए, उनको ठोकने का काम प्रशासन कर लेगा। ये देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा ये कह रहे हैं अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, यह रास्ता
सीधे नर्क में जाने का होगा। और बाबा कह रहे हैं ये लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ, अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के लोग जो गुंडागर्दी, माफियागिरी करते हैं, जो दंगाई उपद्रवी हैं, उनको सबक सिखाने के लिए भी हम तत्पर हैं। यानी डबल इंजन की सरकार, ये वो सरकार है जो माफियाओं को, इस तरह के असामाजिक लोगों को सबक सिखाती है। ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उनको सम्मानित करती थी। ये वो सरकार है जो उनको उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए तैयार है। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। जो विकास के कार्यों में बैरियर खड़े करने की कोशिश करेगा, जाम लगाने की कोशिश करेगा, तो जाम नहीं लगेगा। और उस कर्फ्यू का, उस जाम का उनको ऐसा सबक सिखा देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी उत्तर प्रदेश में क्या होता था। दर्शकों, जैसा कि बाबा कह रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश की ताकत है। और इसी बाबत वो देखिए, बिहार में चुनाव है, बिहार जाकर के भी बाबा यही कहते हैं कि जो बड़े बड़े माफिया उत्तर प्रदेश में थे वो सब जहन्नुम में जा चुके हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। और बुलडोजर, जो लोग बुलडोजर पर सवाल उठाते हैं, बाबा ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं सरकार बदलेगी, बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। बाबा ये कहते हैं ये 27 में आने का सपना मत देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ये बहुत समझदार है, ये अपने हिसाब से काम करती है और वो हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 8.5 वर्षों में देख लिया है। बाबा ये कहते हैं कि पिछले 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश अपराध, माफियागिरी, गुंडागर्दी से मुक्त हुआ है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीडीए के नाम पर उत्तर प्रदेश और देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। ये वही लोग हैं, जब ये सत्ता में आते हैं तो फिर केवल पीडीए यानी अपने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में सोचते हैं। इन्हें जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। और हमारी सरकार आज अपराधियों को उन्हीं की भाषा में उनके सीने पर चढ़कर हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।